बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुंबई में होने वाले कार्यक्रम पर महाविकास आघाड़ी ही बट गया, क्योंकि कांग्रेस इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना उनके कार्यक्रम का समर्थन कर रही है और इस मामले में खुलकर कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रही है। कोई भी बाबा जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने दलील दी कि वो इसलिए कार्यक्रम के पक्ष में है क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बागेश्वर धाम वाले बाबा का कार्यक्रम रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि प्रोग्राम को रोका जाए। बागेश्वर धाम वाले बाबा का 18 और 19 मार्च को मुंबई में कार्यक्रम है, जिसका बीजेपी को तो बेसब्री से इंतजार है, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस मुद्दे पर आपस में लड़ पड़ी, जिसने बीजेपी का काम आसान कर दिया क्योंकि कांग्रेस को उसकी ही सहयोगी पार्टी रोक रही है। इस बीच दिल्ली के सीरसपुर इलाके में एक गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। बताया गया कि आग लगने के बाद वहां 3 धमाके भी हुए, जिसकी वजह से फैक्ट्री का 80% हिस्सा धराशायी हो गया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में ही उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अर्ली स्टेजेस में इसमें एक्सप्लोजन हुए हैं, इस वजह से बिल्डिंग गिरी है। गद्दे की इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। उनके खिलाफ यह वारंट युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया। पुतिन पर आरोप है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन के बच्चों को अगवा करने में वो शामिल हैं और अपहरण करने के बाद इन बच्चों को यूक्रेन से रूस लाया गया है। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह आदेश कोई मायने नहीं रखता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि पुतिन को अब जंग में उनकी मदद कर रहे वैगनर ग्रुप से ही दिक्कत होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके बहुत तेजी से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन पुतिन की सेना कई दिनों से वुलेदार में ही डेरा डाले हुए है। रूस के सैनिक वुलेदार को जीतने के लिए वहां लगातार हमले कर रहे हैं। दावा तो यह तक किया गया था कि रूस ने वहां 2 दिन पहले थर्माइट बम से हमले किए थे, जिसमें इतनी ताकत होती है कि लोहे को भी पिघला दे। लेकिन फिर भी रूस की सेना उस इलाके को अब तक अपने कब्जे में नहीं ले पाई और इसी से पुतिन खींच गए, क्योंकि इतने ताकतवर वार के बावजूद उनके हाथ वहां कुछ भी नहीं लगा। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के बीच एक रेस छिड़ी हुई है, जिसमें उसे रोजाना हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहरों पर जीत हासिल करते जा रहे हैं और रूस की सेना ये सब कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। जबकि दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप को पुतिन ने बखमुत पर कब्जा करने का जो काम दिया था, उसे वो कई दिन पहले ही निपटा चुका है। पर पुतिन की सेना के लिए ये जंग आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि उसे कदम कदम पर यूक्रेन के मजबूत पलटवार का सामना करना पड़ रहा है, जिसने पुतिन को टेंशन में डाल रखा है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने आशंका जताई कि पुतिन अब अपनी सेना को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की तरह हमले करने के आदेश दे सकते हैं, ताकि उनकी सेना और खूंखार लड़ाकों के बीच चल रही इस रेस में रूसी फौज बराबरी कर सके और पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा हो जाए। इधर शराबबंदी वाले बिहार के कैमूर जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 364 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसे तस्कर पुलिस की नजरों से छिपाकर ले जा रहे थे। लेकिन खबर मिलते ही पुलिस ने कार सवार एक शराब तस्कर को दबोच लिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक तस्कर भागने में कामयाब रहा। वहीं दूसरे इलाके में पुलिस ने बैग में छिपाकर मोटरसाइकिल से ले जाई जा रही शराब को जब्त कर लिया।